केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों का असर छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा, खासकर ऐसे कारोबारियों पर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं। जीएसटी के नए नियमों के मुताबिक जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होगा, वो अब ई चालान दिए बगैर ई वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। ये उनके सभी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन पर 1 मार्च से लागू होगा। जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को जब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो उसके लिए ई वे बिल रखना जरूरी होता है। यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। हाल ही में एनआईसी ने अपनी जांच में पाया कि कई ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ई चालान के बिना ही ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कई बार यह पाया गया है कि इस बिजनेस का ई वे बिल और ई चालान में नहीं मैच करता। ऐसे में टैक्स पेमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव करके अब ई वे बिल के लिए ई चालान आवश्यक कर दिए हैं। वहीं एनआईसी ने जीएसटी टैक्स पेयर्स को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब वो बिना ई चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। यह नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। यह नियम केवल ई चालान के पात्र टैक्स पेयर्स के लिए ही लागू होगा। वहीं एनआईसी ने यह साफ कर दिया है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई वे बिल जनरेट करने के लिए ई चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में ये ई वे बिल पहले की तरह ही जनरेट होते रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि इन ग्राहकों पर बदले हुए नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में कुल जीएसटी वसूली 1 करोड़ 64 लाख रुपए रही। सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 10% का उछाल आया। खास बात यह है कि दिसंबर इस साल का 7वां महीना है जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी संग्रह हुआ है। जीएसटी के बढ़ते आंकड़े साफ बताते हैं कि देश में औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।